भेड़िए दिखने में भले ही छोटे और कमजोर होते हैं, लेकिन जब ये अपने पैक में होते हैं तो इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और ऐसे में ये जंगल के राजा शेर को भी धूल चटाने की ताकत रखते हैं। हालांकि ये भेड़िए जितने खूंखार होते हैं उससे कहीं बढ़कर अपनी फैमिली के प्रति सेंसिटिव भी होते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब इनके परिवार के ऊपर कोई खतरा आता है तो ये उसकी हिफाजत के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। तो चलिए आज हम आपको वोल्फ से जुड़े कुछ ऐसे ही दिलचस्प पहलुओं से रूबरू कराते हैं जिसे जानने के लिए बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, क्योंकि यहाँ हम वोल्फ्स के एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर से परत दर परत पर्दा उठाने वाले हैं। कैनिडी फैमिली से संबंध रखने वाले वोल्व्स इस परिवार के सबसे बड़े सदस्य होते हैं, जिसमें घरेलू कुत्ते, कायोटी, अफ्रीकी शिकारी कुत्ते और कई तरह की लोमड़ी के साथ साथ कई तरह के गीदड़ शामिल होते हैं। और अगर इतिहास के पन्नों को टटोले तो ये वोल्व्स मिसोसियन नाम के एक प्राचीन जानवर से विकसित हुए हैं। पहले ये एक छोटे कुत्ते जैसे जानवर थे जिनके लंबे शरीर और छोटे पैर हुआ करते थे, और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये भी अक्सर अपने ग्रुप में ही रहना पसंद करते थे। हालांकि आज की तारीख में पूरी दुनिया भर में भेड़ियों की कुल 2 स्पीशीज पाई जाती है, जिनमें ग्रे वोल्फ और रेड वोल्फ का नाम शुमार है। लेकिन एक जमाना था जब भेड़िए रेगिस्तान और वर्षा वनों को छोड़कर लगभग पूरी दुनिया भर में पाए जाने वाले शिकारी थे। ऐसा माना जाता है कि डॉग्स की नस्ल की उत्पत्ति भेड़ियों से ही हुई है, क्योंकि आज से कई हजार साल पहले इंसानों ने वोल्व्स को ही अपना पालतू बनाया था, और फिर रिसर्च में ये बात सामने आई कि पालतू बनाए गए उन्हीं वोल्व से डॉग्स की नस्ल निकली है। हालांकि इस बात में कितना दम है ये तो रिसर्च ही जाने, लेकिन वोल्व्स के बारे में माना तो ये भी जाता है कि ये भेड़िए कुत्तों की तरह वफादार और रखवाले नहीं बन सकते, क्योंकि वोल्व्स का नेचर किसी अनजान इंसान को देखकर डरने वाला होता है। यही वजह है कि किसी अनजान को देखते ही ये भेड़िए उस पर कुत्तों की तरह गुर्राने के बजाय डरकर कहीं छुप जाते हैं। भेड़िया एक मांसाहारी जानवर है जो एक दिन में लगभग 4.5 किलो मीट को सफाचट करने की ताकत रखता है। हालांकि आमतौर पर एक दिन में ये तकरीबन 1.4 से 1.8 किलो मांस को अपनी डाइट में शामिल करते हैं। इसके साथ ही भेड़िए के जबड़े काफी मजबूत होते हैं और इनका क्रशिंग प्रेशर लगभग 400 psi का होता है, जो कुत्तों की एवरेज बाइट फोर्स 230 से 250 psi की तुलना में कहीं अधिक होता है। इनके जबड़े भी कुत्तों की तुलना में बड़े और अधिक खुले हुए होते हैं, जिसमें मौजूद 42 दांत किसी जानवर के शरीर को काटने और चीरने के साथ साथ उनकी हड्डियों को चबाने का काम भी बखूबी करते हैं। इसके साथ ही भेड़ियों के पंजे भी शिकार करने में काफी मददगार साबित होते हैं, क्योंकि इनके पंजों के नीचे पैड होते हैं। साथ ही इनके पंजे बहुत ही ठोस होते हैं, जिसके माध्यम से ये अपने पैरों को जमीन पर टच किए बिना ही आसानी से दौड़ सकते हैं। अपने इस फीचर के वजह से ये बर्फ में भी काफी तेजी से दौड़ पाते हैं और इनके पैर बर्फ में आसानी से जमते भी नहीं है। यही कारण है कि ये भेड़िए बिना रुके ही लगातार कुछ घंटे तक दौड़ने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं, और ऐसे में ये कई किलोमीटर तक का इलाका पार कर जाते हैं। अपनी इसी काबिलियत के दम पर ये अनजान शिकार का काफी देर तक पीछा करने की ताकत भी रखते हैं। इसके साथ ही भेड़ियों की सूंघने की एबिलिटी भी कमाल की होती है, जिसकी मदद से ये दूसरे जानवरों को करीब 0.27 से 1.5 किलोमीटर दूर से भी सूंघ सकते हैं। तो वही भेड़ियों की हियरिंग एबिलिटी भी काफी बेहतर होती है। यही वजह है कि ये भेड़िए जंगल में करीब 9.6 किलोमीटर दूर और खुले इलाकों में तकरीबन 16 किलोमीटर दूर तक की आवाज भी बड़ी ही आसानी से सुन सकते हैं। इसके साथ ही भेड़िए अव्वल दर्जे के तैराक भी होते हैं, जो तैरकर लगभग 13 किलोमीटर तक की दूरी को बड़ी ही आराम से तय कर सकते हैं। इनके पैर की उंगलियों के बीच एक छोटी जालीदार संरचना बनी होती है, जो इनके लिए तैरने में काफी मददगार साबित होती है। वैसे तो भेड़िए लगभग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये प्रति घंटे करीब 64 किलोमीटर की रफ्तार से भी दौड़ सकते हैं। भेड़ियों को अक्सर ग्राउलिंग करता हुआ देखा जाता है, क्योंकि ये उनका आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने का एक तरीका होता है। ऐसे में जब ये भेड़िए अकेले होते हैं तब ये अपने पैक का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए ग्राउल करते हैं, जबकि एक पैक से दूसरे पैक में संदेश भेजने के लिए भेड़ियों का पूरा ग्रुप एक साथ ग्राउल करता है। भेड़िए पूरी तरह से निशाचर होते हैं, जो दिन के समय में आराम फरमाते हैं
और रात होते ही अपनी पेट पूजा के जुगाड़ में शिकार पर निकलते हैं। लेकिन सर्दियों के मौसम में कई बार भेड़ियों को दिन में घूमते हुए देखा जा सकता है। ये भोजन की तलाश में हर दिन लगभग 16 से 48 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। भेड़िए आमतौर पर अपने इलाके में रहकर ही शिकार करना पसंद करते हैं, लेकिन शिकार की मौजूदगी पर ही इनके इलाके का आकार निर्भर करता है, जो कि कभी कभार इससे भी अधिक हो सकता है। इस दौरान भेड़ियों के पैक में मौजूद मेंबर्स पूरे चौकस होकर अपने इलाके की पहरेदारी करते हैं, ताकि कोई दूसरा ग्रुप उनके इलाके में एंटर ना कर सके। जिसके बाद भेड़ियों का पूरा ग्रुप एक साथ जमा होकर एक जोरदार ग्राउलिंग के साथ न सिर्फ शिकार की शुरुआत करता है, बल्कि भेड़ियों के दूसरे ग्रुप को अपने इलाके में घुसने से रोकने का संकेत भी देते हैं। हालांकि भेड़ियों में शिकार की सफलता दर बहुत कम होती है, क्योंकि वे 10 में से सिर्फ एक शिकार को ही पकड़ पाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बाकी के कई दूसरे जानवरों के लिए भी भोजन का जुगाड़ कर देते हैं, क्योंकि जब ये भेड़िए किसी जानवर का शिकार करते हैं तो उसे अपना निवाला बनाने के बाद बचा कुचा काफी हिस्सा छोड़ देते हैं और उस छोड़े हुए शिकार को खाकर कैरियन फीडर्स के साथ साथ चील, भालू और कौवे जैसे कई स्कैवेंजर्स अपना गुजारा करते हैं। वोल्स हमेशा अपने समूह में ही रहना पसंद करते हैं और इनके समूह को पैक के नाम से जाना जाता है। इनके एक पैक में सिर्फ 2 या 3 भेड़िए भी हो सकते हैं, या फिर इनका पैक 10 गुना बड़ा भी हो सकता है। भेड़ियों का समूह साथ मिलकर शिकार करता है। ऐसे में अगर इनके ग्रुप में से एक भेड़िया भी बिछड़ जाए तो एक ग्रुप के लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है और समूह के टूटने का कारण भी बन सकता है। भेड़ियों के समूह की एक सामाजिक संरचना और अलग नियम होते हैं। समूह का नेतृत्व सिर्फ अल्फा नर और मादा भेड़िए करते हैं और मेटिंग करके बच्चे पैदा करने का अधिकार भी सिर्फ अल्फा नर और मादा भेड़ियों के पास ही होता है। हालांकि भेड़ियों के समूह की सामाजिक संरचना बदल भी सकती है। ऐसे में निचले पद का कोई भेड़िया समूह में ऊपरी पद पर विराजमान भेड़िए को चुनौती दे सकता है और इस चुनौती में हार जाने पर अक्सर ऊपरी पद पर बैठा भेड़िया समूह को छोड़ देता है और फिर किसी नए साथी को खोजकर एक नया समूह बना लेता है। अब अगर बात करें इनकी साइज और वेट की, तो इनकी नाक से पूंछ तक की औसत लंबाई तकरीबन 5.5 फीट तक हो सकती है, जबकि इनके वजन की बात करें तो औसत वजन करीब 40 केजी के आसपास होता है। अब अगर वोल्स के लाइफ स्पैन की बात करें तो इनका जीवन काल इस बात पर निर्भर करता है कि ये जंगल में निवास करते हैं या फिर इन्हें कैप्टिविटी में रखा जाता है। जंगल में रहने वाले वोल्स का जीवन काल जहां करीब 14 साल का होता है, तो वही अगर इन्हें कैप्टिविटी में रखा जाए तो ये लगभग 16 साल तक जीवित रह सकते हैं। भेड़ियों के शरीर मोटे फर से ढके होते हैं, जो ठंड के मौसम में इन्हें गर्माहट देने का काम करते हैं। हालांकि वसंत के बाद ये अपने फर को झाड़ देता है, क्योंकि आमतौर पर उस दौरान तापमान गर्म होने लगता है और अधिक गर्मी में उन्हें उतने मोटे फर की जरूरत नहीं रह जाती है। ये भेड़िए किसी भी वातावरण में रहने में पूरी तरह से एक्सपर्ट होते हैं और अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं। ऐसे में इनकी डाइट की बात की जाए तो आमतौर पर ये भेड़िए पक्षी, मछली, छिपकली और सांप जैसे छोटे जीवों को अपने भोजन में शामिल करते हैं। लेकिन जब ये अपने झुंड में होते हैं तो हिरण, मूस, घोड़े, कुत्ते, बाइसन और यहाँ तक कि वोल्वरीन जैसे जानवरों को भी अपना शिकार बनाते हैं। भेड़िए मोनोगैमस होते हैं और ऐसे में नर और मादा भेड़िया आमतौर पर जीवन भर साथ रहते हैं। इसके साथ ही ये एक समर्पित माता पिता भी होते हैं। भेड़िए अपने परिवार और ग्रुप के बाकी मेंबर्स के साथ कुछ इस तरह के मजबूत सामाजिक बंधन विकसित करते हैं कि कई बार इनकी हिफाजत के लिए ये खुद की जान भी दे देते हैं। भेड़िए में प्रजनन का लगभग 62 से 75 डेज का होता है और एक एडल्ट फीमेल वोल्फ एक बार में 4 से 6 बच्चे को जन्म देती है, जबकि अधिक उम्र की मादा एक बार में 6 से 8 या फिर कभी-कभी 14 बच्चों को भी जन्म दे सकती है। भेड़िए के बच्चों को पप्स कहा जाता है और जब ये पप्स पैदा होते हैं तब उनका वजन मात्र 450 ग्राम के करीब होता है। साथ ही वे पूरी तरह बहरे और अंधे होते हैं। हालांकि जन्म से 10 से 14 दिनों के बाद वे देखना शुरू कर देते हैं और लगभग 21 से 27 दिनों के बाद उनमें सुनने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। जन्म के समय पप्स की आंखें नीली होती है, लेकिन करीब 42 दिनों के बाद उनकी आंखों के रंग में बदलाव होता है और वो पीले रंग में तब्दील हो जाती है। जन्म के पहले 4 महीने में इन बच्चों के अंदर तेजी से विकास होता है और इस दौरान उनका वजन कई गुना तक बढ़ जाता है, जबकि तकरीबन 6 महीने पूरे होने के बाद ये शिकार करना भी शुरू कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है।
उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए।